अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आज क्या करना है, हमने आज के जो हमारे पास लेक्चर है वो है, हम कीपा के ऊपर जो ग्राफ लगाएंगे वो हमें कैसे लगाना है, और हमने आज शीट निकालनी है। शीट हम कैसे निकालेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी कैटेगरी हैं, उन कैटेगरी के ऊपर हमने काम करना है और हमने शीट्स निकालनी है। वो हम निकालेंगे कीपा के थ्रू। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, आपने कीपा एक्सटेंशन जो है ना ये डाउनलोड करनी होगी, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कीपा अमेज़न प्राइस ट्रैकर। ये आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो कीपा एक्सटेंशन है ये ओपन हो जाएगी। इधर मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, इधर ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है, तो इधर मेरे पास जो होगा रिमूव फ्रॉम क्रोम होगा। लेकिन जब आप लगाएंगे तो इधर आपके पास ऑप्शन आ जाना है ऐड टू क्रोम। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपने आपका ऑप्शन होगा ऐड टू क्रोम। या अगर मैं न्यू जीमेल पे करता हूँ, इधर मैं करता हूँ, तो यहाँ आप देख लें, यहाँ मैं लिख देता हूँ कीपा एक्सटेंशन। जब ये आपके पास सर्च में आ जाए, अभी प्रैक्टिकल नहीं करना। अभी आप प्रैक्टिकल जो होगा ना, मैं आपको जो लिखवाता जाऊँ ना, जो बताता जाऊँ वो लिखते जाएं, वो काम की चीज़ होगी। जब आप वो ग्राफ खुद यूज़ करेंगे उस वक्त आपने खुद करना है। फिर कोई इशू आया तो आप मुझे कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि कीपा अमेज़न प्राइस ट्रैकर। यहाँ आपने क्या कर देना है, इसे ऐड कर देना है। यहाँ पर हमारे पास जब ऐड होगा, ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद जब ये ऐड हो जाएगा फिर हमने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर ऐड हो गया। अब यहाँ पर आप क्लिक करें, ये एक्सटेंशन का ऑप्शन है, ये वाला यहाँ पर नज़र भी आपको आ रहा होगा, एक्सटेंशन लिखा हुआ है। इसके ऊपर आप क्लिक करें, नीचे आ जाएं, यहाँ आपको नज़र आ रहा है कीपर, इसे आप पिन करें। जब आप पिन करेंगे आप देखिए यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है। जब आपने करना है, आपने इसे क्या करना है, पहले आपने इसे ऐड करना है और फिर एक्सटेंशन में जाके इसे आपने पिन कर देना है। जब आपके पास पिन होगा तो इधर आ जाएगा। उसके बाद जब आप कीपा को ओपन करेंगे, अब हम चाहते हैं कि हमने कीपा को ओपन करना है, यहाँ देखिए हमारे पास है, तो इसके ऊपर आपने क्या कर देना है, क्लिक। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो कीपा होगा वो ओपन हो जाएगा, और इस कीपा के थ्रू ही अब हमने सारा काम करना है। अच्छा जी, ये कीपा ओपन हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक दो चीज़ें हैं जो कि आपने माइंड में रखनी है। जी, जब आप लॉगिन करेंगे, आप कीपा के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे कि इधर मैंने क्लिक किया है तो हमारे पास ये कीपा ओपन हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास, मैंने आपको लॉगिन सेंड कर देना ग्रुप में, तो इधर हमारे पास ऑप्शन होगा, इसमें लॉग आउट कर दूँ तो हमारे पास, आपके पास ऐसे ही ओपन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसे क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा। पहले आपने इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दूसरा इसमें आपने चेंजें करनी है, जो कि हमारे पास इधर आ जाती है amazon.com। हम काम कर रहे हैं यूके के अंदर। तो जब भी आप कीपा को ओपन करेंगे तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसे चेंज कर देना है यूके के अंदर। इधर देखें यूरोप के अंदर आ रहा है, ये यूरोप है, इसके अंदर यूके आ रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर यूके चेंज हो गया है। जब भी आप इसे ओपन करेंगे आपने ये चीज़ लाजिम देखनी है कि यहाँ पर यूके होना चाहिए। जब भी आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर यूके लाजिम करना है। जब ये हो जाए उसके बाद आपने डेटा में आ जाना है। जब आप डेटा में आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है प्रीमियम डेटा एक्सेस। प्रीमियम डेटा एक्सेस पे आप क्लिक करेंगे। प्रीमियम डेटा के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अब जो ग्राफ है कीपा का वो आपके पास ओपन हो जाना है। तो अब नंबर वन मैंने आपको एक शीट सेंड की थी सबको, ये वाली। अब यहाँ देखिए नंबर वन आपके पास क्या है, नंबर वन आपके पास है
आपके पास नंबर 1 यहाँ पर आ रहा है सेल रैंक, उसके आगे है 90 डेज एवरेज, उसके बाद है 2 एंड 2 के आगे मैंने यहाँ पर लिखा है 40,000। तो मैंने आपको सेल रैंक का सेकंड लेक्चर में बताया था कि आपकी मैक्सिमम सेल रैंक कितनी होनी चाहिए, 40,000 होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो आप आ जाएंगे कीपा में, डेटा में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर क्या करना है, लॉगिन करना है, फिर डॉट को डॉट यूके करना है, उसके बाद डेटा में आ जाना है। जब आप डेटा में आएंगे, अच्छा जी, जब आप डेटा में आएंगे तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देखनी है कि पहले पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, जो मैंने आपको सेंड किया था। एक मिनट, हमजा अपना अपनी वॉइस बंद कर दें। अच्छा जी, आपने करना यहाँ क्या है, यहाँ पर नंबर 1 हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेल रैंक। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास है इधर सेल रैंक 90 डेज एवरेज। तो आप फिर वापस आ जाएं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेल रैंक। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास आ जाता है 90 डेज एवरेज, उसके साथ ही मैंने लगाया था यहाँ पर 2। अब दो हमारे पास ऑप्शन है, एक हमारे पास 90 डेज एवरेज में फ्रॉम है और दूसरा हमारे पास 2 है। तो मतलब कि मैक्सिमम हमारे पास सेल रैंक क्या हो, आपने सेल रैंक में आके 90 डेज एवरेज में 2 के आगे आपने क्या राइट करना है, 40,000। अब यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ये पहला जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है ये पूरी हो गई है। यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है यहाँ पर आपको नीचे शो हो रही होंगी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है बाई बॉक्स। बाई बॉक्स का अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है बाई बॉक्स और उसके बाद है 90 डेज ड्रॉप परसेंटेज, ये 90 डेज ड्रॉप परसेंटेज है। तो ये नीचे जाते हैं, हम देखते हैं कि ये कहाँ पर है और 2 है या फ्रॉम है। तो यहाँ पर देखें, इसे आपने फ्रॉम कर देना है, ये फ्रॉम है हमारे पास। तो बैक जाएं, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास बाई बॉक्स है। अब ये हमारे पास 30 डेज एवरेज है, लेकिन हमने कहाँ पर लिखना है, हम 5, हमने लिखना है 90 डेज ड्रॉप पे, और वो भी फ्रॉम में। तो आप थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करें। अब यहाँ पर देखें एंड में 90 डेज ड्रॉप परसेंटेज, तो फ्रॉम में आपने 5 लिख देना है। उसके बाद आगे चलें, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है अमेज़न। अमेज़न का मैंने आपको पहले बताया था कि अमेज़न जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, अमेज़न उस प्रोडक्ट के अंदर ना बैठा हो। वहाँ पर जो मैंने आपको नोट सेंड किए थे वहाँ पर एक ऑप्शन था जो कि मैंने वहाँ राइट किया था कि अमेज़न इज़ नॉट प्रेजेंट। इट्स मीन कि जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं उसके अंदर अमेज़न खुद ना बैठा हो। ये 3 चीज़ें हमारी हो गई हैं। उसके बाद हम आएंगे न्यू पाउंड। अब मैं आपको ये शीट दिखाता जाता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि न्यू पाउंड 2 में आके आपने 40 लिखना है। इसका मतलब ये है कि आपके पास वो प्रोडक्ट रहनी चाहिए जिसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। आपने 2 में मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। तो उसके बाद तीसरा 5वें नंबर पर हमारे पास आ जाता है न्यू थर्ड पार्टी FBA पाउंड। ये भी आपने देख देना है 2 में 40। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाते हैं न्यू थर्ड पार्टी FBM, यहाँ पर भी आपने 40 लिख देना है। एक बार फिर देख लें, आपने सेल रैंक में जाना है, सेल रैंक में जाके जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है 90 डेज एवरेज, 2 के आगे आपने 40,000 लिख देना है। बाई बॉक्स, बाई बॉक्स से एंड में आप आएंगे, यहाँ पर आपने 90 डेज ड्रॉप परसेंटेज में फ्रॉम में आपने 5 लिख देना है। उसके बाद अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक कर देना है और नीचे जो हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक हमारे पास है न्यू पाउंड, करंट में आके 2 में आपने 40 लिख देना है। ये तीनों आपने करंट में लिखना है, माइंड में रखना है। और न्यू थर्ड पार्टी FBA, ये भी 2 में आपने 40 लिखना है। उसके बाद FBM में भी आपने 40 लिख देना है।
तो ये करने के बाद प्रोडक्ट देखें हमारे पास कम होती जा रही है। पहले हमारे पास 40 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट थे, अब 1 लाख प्रोडक्ट हमारे पास बच चुकी हैं। अब 27,000 हो चुकी हैं। जब हमने यहाँ पर FBM लगाया है तो प्रोडक्ट हमारे पास 27,000 यहाँ पर बच चुकी है। नीचे आ जाएं और आपने कोई काम नहीं करना, बिल्कुल नीचे आ जाएं। अब मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, कैटेगरी ऐसे करें कि अगर आपने सब ने रजिस्टर उठाया हुआ है तो मैं कैटेगरी बता देता हूँ, ये आप राइट कर लें जो कि मेन कैटेगरी है, इसके ऊपर आपने काम करना है। जो कि आपने शीट्स निकालनी है, इन कैटेगरी के ऊपर आप निकालनी है। यहाँ मैं लिखता जाता हूँ, ये आप नोट करते जाएं। नंबर 1 ब्यूटी, बेबी प्रोडक्ट, बेबी कैटेगरी, उसके बाद आप ग्रॉसरी कर दें, ये आप लिखते जाएं। ग्रॉसरी ये 3 होगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाती है होम एंड किचन, हमारे पास होम एंड किचन आ जाती है। पेट सप्लाई, पेट सप्लाई के बाद हमारे पास आ जाती है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, टॉयज एंड गेम्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती है अभी हमारे पास टोटल कितनी हो गई है? अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास वो कैटेगरी हैं जो कि हम यूके मार्केट में काम करेंगे। इन ये कैटेगरी 7 हो गई है 7। 7 हो गई हैं। अब ये जो हमारे पास कैटेगरी है इसके ऊपर हम काम करेंगे। ये हमारे पास 8 हो गई हैं। तो ये हमारे पास कैटेगरीज हैं जो कि हमने इनकी शीट निकालनी है, 1 बाय 1 एक एक हमने कैटेगरी की शीट निकालनी है। वो मैंने आपको बताना है कि ये हम शीट कैसे निकालेंगे। तो ये आप राइट कर लें, ये जो आपके पास कैटेगरी है। तो नंबर 1 हम कौन सी लेंगे? ब्यूटी लेते हैं। तो वापस आ जाएं, तो हमने ऊपर सारा ये ग्राफ था वो लगा दिया है। अब नीचे हम आ रहे हैं, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन देता है, यहाँ पर लिखा है टाइटल ब्रांड एंड मोर। टाइटल ब्रांड एंड मोर के अंदर हम आके हमारे पास नीचे ऑप्शन दे रहा है रूट कैटेगरी। अब कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे पास कैटेगरी है, आपने एक एक उठानी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं ब्यूटी। अब यहाँ पर आए, क्लिक करें ऑल रूट कैटेगरीज। अब यहाँ पर देखें जो मैंने आपको कैटेगरी लिखवाई है इधर वो सारी शो हो रही हैं। उधर मैं एक मिस कर गया हूँ जो कि टोटल 9 होती हैं हमारे पास। उसके बाद आ जाती है एक गार्डन, ये भी हमारे पास एक है। तो ये हमारे पास 9 कैटेगरी हो रही हैं। तो इधर जब आप आएंगे पहले नंबर पे हम निकाल लेते हैं ब्यूटी। ये देखें हमारे पास इधर ब्यूटी आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करें। अब देखें ब्यूटी की जो प्रोडक्ट हैं टोटल हमारे पास 40,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट थे। अब हमने जो ग्राफ है रिक्वायरमेंट है हमारे पास यूके की, हम वो लगाते जा रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है ना वो कम होती जा रही हैं। अब ये जो हमारे पास 3500 प्रोडक्ट बची हुई है ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट है, जो कि हमने ऊपर कैटेगरी ये लगाई है कि इनका जो मैक्सिमम सेल रैंक हो वो 40,000 तक हो। उसके बाद जो इसकी ड्रॉप परसेंटेज हो, ड्रॉप परसेंटेज क्या थी जो कि मैंने यहाँ बाई बॉक्स ड्रॉप परसेंटेज लगाई है, वो हमारे पास थी कि इसकी मिनिमम अगर इसकी परसेंटेज ड्रॉप होती है तो वो 5% हो। उसके बाद अमेज़न उस प्रोडक्ट में ना बैठा हो। उसके बाद मैंने ये 3 लगाए थे कि आपके पास जो प्रोडक्ट हैं उसकी मैक्सिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम प्राइस उसकी 40 पाउंड होनी चाहिए। ये हमने लगाने के बाद फिर हम नीचे आए थे और हमने कैटेगरी सेलेक्ट की थी। आपने एक एक कैटेगरी को, ये तमाम ऊपर जो मैंने ग्राफ लगाया है एक एक कैटेगरी आपने लगानी है। जैसे कि मैंने पहले ही लगा दी है ब्यूटी। ये लगाने के बाद फिर आपने नीचे आ जाना है, आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको
एक यहाँ देता है ऑफर काउंट। बैक आ जाए, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें ये लगाने के बाद रूट कैटेगरी, अब हम आ गए न्यू ऑफर काउंट। फ्रॉम में आपने कितना लगाना है, 3। 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब यह है कि ऑफर काउंट में नीचे है हमारे पास न्यू ऑफर काउंट, करंट में, करंट के फ्रॉम में आके आपने 3 लगा देना है। इसका मतलब ये है कि आपके पास वो प्रोडक्ट बचनी चाहिए जिसके ऊपर मिनिमम जो सेलर बैठे हों वो 3 हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी रिक्वायरमेंट में बताया था कि हमारे क्राइटेरिया में बताया था कि हमारे पास वो प्रोडक्ट शो हों या वो हम प्रोडक्ट लेंगे जिसके ऊपर मिनिमम 3 सेलर बैठे हों, 3 से कम नहीं होने चाहिए। और मैक्सिमम का मैंने आपको बताया था कि वो 20 होने चाहिए। 20 का हम नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ हम 3 का लगाते हैं कि मिनिमम हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 3। ये हमारे पास हो गया न्यू ऑफर काउंट। फिर नीचे आएंगे, इसी न्यू ऑफर काउंट के नीचे बिल्कुल आएंगे तो हमारे पास नीचे एक ऑप्शन देता है, नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखें न्यू FBA, मतलब कि उस प्रोडक्ट में मिनिमम FBA कितने हों, जो आपके पास प्रोडक्ट बचे हैं उसमें मिनिमम FBA कितने होने चाहिए, तो वो भी मिनिमम 3 होने चाहिए। ये चीज़ें आप नोट करते जाएं। अब देखें प्रोडक्ट हमारे पास 2200 बच चुकी हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट लगा रहे हैं, प्रोडक्ट कम होती जा रही हैं। फिर नीचे आ जाएं, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाई बॉक्स जो है ना वो किसे मिला हो, वो सिर्फ थर्ड पार्टी को मिला हुआ हो। वो हमें कैसे पता चलता है, अगर हम कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं, अगर हम वो कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, यहाँ पर जो है हमारे पास ग्राफ है, जो कि यहाँ पर मैं ग्राफ यूज कर रहा हूँ, तो हमें कैसे पता चलना है, आप देखें यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है बाई बॉक्स, बाई बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, इससे आपने थर्ड पार्टी कर देना, मतलब कि ये प्रोडक्ट अमेजोन खुद सेल ना कर रहा हो। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जहाँ पर इधर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है बाई नाउ। बाई नाउ के नीचे हमारे पास ऑप्शन देता है डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन और सोल्ड बाई कोई थर्ड पार्टी हो। जहाँ पर सोल्ड बाय कोई थर्ड पार्टी होगा, इसका मतलब है उस प्रोडक्ट में अमेजोन नहीं बैठा और हमने वो प्रोडक्ट उठानी है। तो यहाँ पर भी मैंने यही चीज़ लगाई है ग्राफ में। अब यहाँ पर देखें कि बाई बॉक्स हमेशा, बाई बॉक्स सेलर जो हो वो थर्ड पार्टी हो, लेकिन नीचे भी हमारे पास ऑप्शन आता है बाई बॉक्स यूज्ड। यूज्ड में आपने नहीं आना, बाई बॉक्स सेलर में आपने थर्ड पार्टी कर देना यहाँ पे। फिर आपने नीचे आ जाना है, जब आप नीचे आएंगे प्रोडक्ट कम होती जाएंगी। अब मैं क्लिक करता हूं तो ये प्रोडक्ट हमारे पास और कम हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है बैक, इधर मैं आपको दिखा देता हूं कि ये हमारे पास बाई बॉक्स सेलर के बाद यहाँ पर देखें बाई बॉक्स सेलर थर्ड पार्टी, उसके बाद प्रोडक्ट टाइप सिर्फ फिजिकल, हमने फिजिकल प्रोडक्ट जो है ना वो सिर्फ लेनी है, तो डिजिटल यहाँ पे क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, डिजिटल प्रोडक्ट हम खत्म कर देंगे। उसके बाद अगला हमारे पास ऑप्शन है वेरिएशन, के प्रोडक्ट में वेरिएशन ना हो, जो कि हमने कैटेगरी की बात की थी, हम क्राइटेरिया पढ़ रहे तो वहाँ आपको मैंने बताया था कि कौन कौन सी प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है, कौन कौन सी प्रोडक्ट आपने नहीं लेनी, तो वो हमारे पास एक वेरिएशन भी थी। वेरिएशन का मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन प्रोडक्ट में वो होती है जिसका साइज डिफरेंट हो, कलर डिफरेंट हो, उसकी क्वांटिटी डिफरेंट हो, क्वालिटी में फ़र्क हो, तो वो प्रोडक्ट जो है ना वो आपने नहीं लेनी। अगर वो आप चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट आपको शो ना हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर वेरिएशन में आके आपने नो वेरिएशन यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखें आपके पास ये प्रोडक्ट बच चुकी है। फिर नीचे आ जाएं, फिर नीचे आते हैं तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन देता है 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज। 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज आपने अमेजोन में आके फ्रॉम में आपने 90 लगा देना है।
अब देखिए मजीद आपके पास प्रोडक्ट कम हो गई हैं। फिर हम नीचे आएंगे, रेटिंग का मैंने आपको बताया था कि मिनिमम रेटिंग जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ये अभी ओपन नहीं हुई है, हो जाती है, तो मिनिमम आपकी जो रेटिंग हो वो 4 हो और उसके ऊपर जो रिव्यू लगे हों वो 50 होने चाहिए। आप जितनी शीट्स निकालेंगे सब में आपने जो ऊपर से मैंने नीचे तक ये तमाम इसका जो फार्मूलाज थे, ग्राफ था मैंने लगाया है, आपने इसी तरह यहाँ पर क्या कर देना है, इसे फिलअप करना है। तो एक बार फिर आप रिपीट कर लें, देख लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर आके जब ये ग्राफ ओपन करेंगे तो आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने यूके मार्केट में जाना है, डेटा में जाना है, उसके बाद प्रीमियम डेटा एक्सेस है हमारे पास, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेल रैंक में आके 90 डेज एवरेज में 2 के आगे आपने 40,000 लिख देना है। बाई बॉक्स में जाके आपने बिल्कुल एंड में जो कि हमारे पास एक ऑप्शन था 90 डेज ड्रॉप तो ये परसेंटेज, सेल रैंक में नो सेल रैंक और लोएस्ट एवर, इन दोनों में पे किसी पे क्लिक करना है या छोड़ देना है इसको? इन दोनों को आपने छोड़ देना है, इनको नहीं छेड़ना। सिर्फ आपने यहाँ पर ठीक। देखना है, यहाँ पर लिखा है 90 डेज एवरेज, इसको आपने देखा है, यहाँ जी पर 90 डेज एवरेज है, उसके आगे फ्रॉम है, फ्रॉम में आपने नहीं लिखना, टू में आपने 40,000 लिख देना है। ठीक है। ओके, आगे हमारे पास बाई बॉक्स का मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर 90 डेज ड्रॉप परसेंटेज है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास 90 दिन में जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं उसका 90 दिन का आपको ग्राफ शो हो, 90 दिन के अंदर उससे उसकी जो प्रॉफिट है ना, उसकी कीमत है वो 5% कम हुई हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। उसके बाद अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। ये मैंने आपको बताया कि जिसके प्रोडक्ट के अंदर अमेज़न नहीं बैठा होता उससे हम कहते हैं कि प्रोडक्ट अमेज़न वो खुद सेल ना कर रहा हो। ये मैंने फिर इधर आपको बताया था कि मैक्सिमम आपने प्राइस क्या रखनी है, न्यू पाउंड की, एफबीआई की एंड एफबीएम की। मैक्सिमम आपने 40-40 कर देनी है, मतलब कि आपने 2 में लिखना है। सो फिर हम नीचे आए थे, कैटेगरी मैंने आपको लिखवा दी है, तो हर आपने एक एक कैटेगरी आपने उठानी है। जैसे यहाँ पर मैंने ब्यूटी उठाई है, तो ये आपने सिलेक्ट करनी है। फिर आप नीचे आ जाएंगे न्यू ऑफर काउंट में, न्यू ऑफर काउंट के नीचे है, न्यू ऑफर काउंट के नीचे है करंट, करंट में आके आपने फ्रॉम में 3 लिख देना है। फिर उसके नीचे ही बिल्कुल ऑप्शन हमें देता है न्यू एफबीए, इसमें आके फ्रॉम में फिर आपने क्या कर देना है, 3 लिख देना है। ये करने के बाद फिर आप नीचे आएंगे, बाई बॉक्स सेलर में आपने थर्ड पार्टी कर देना है। उसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो आपके पास ऑप्शन देता है, यहाँ पर किस चीज़ का, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन देता है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप आपने यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट ख़त्म कर देना है और सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट हो। उसके बाद नीचे है वेरिएशन, वेरिएशन को आपने नो वेरिएशन कर देना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज, तो अमेज़न में फ्रॉम में आपने 90 लिख देना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपके पास आखिरी जो ऑप्शन बचता है जो आपने इंटर यहाँ पर करना है वो है रेटिंग। रेटिंग में आपने मिनिमम 4, मतलब कि जो आपके पास प्रोडक्ट है उसकी मिनिमम रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। मैं आगे जाके इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि वो कैसे पता चलता है कि कहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद जो रिव्यू उस प्रोडक्ट पे लगे हों वो मिनिमम 50 होने चाहिए। जब ये आप कर लें, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है फाइंड प्रोडक्ट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपके पास 736 प्रोडक्ट थी यहाँ पर आपको ओपन हो जाएंगी। लेकिन जितना इधर देख लें, यहाँ पर लिखा है कि 1 to 100 ऑफ मोर, यहाँ पर आपको अगर 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट शो होती है, अब ये ग्राफ ओपन हो गया, यहाँ पर देखें 736 प्रोडक्ट है टोटल। अगर ये 100 से ज़्यादा हैं, आपने रो में आके इसे 500 कर देना है। अगर सॉरी 100 से ज़्यादा है तो 500 कर देना है, अगर 500 से ज़्यादा है तो आपने 1000 कर देना है। तो ये 500 से ज़्यादा है तो इसे आपने 1000 कर देना है रो में आके। तो उसके बाद जब ये हो जाए, आगे आपने क्या करना है, जब ये कंप्लीट ओपन हो जाए उसके बाद आपने एक्सपोर्ट में जाना है। जो ये हमने शीट निकाली है, इस शीट को आपने डाउनलोड करना है।
ये जो हमने शीट जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट थी ये हमने निकालनी है। ऐसे जब ये ओपन हो जाए कंप्लीट ये प्रोडक्ट आ जाएंगे, हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो जब ये एक्सपोर्ट हमारे पास हो जाएगी, इसकी थोड़ी चेंजिंग करेंगे, इसके अंदर सिर्फ हम एक चीज रखेंगे, बाकी जो हमारे पास मवाद होगा वो हम डेल कर देंगे। उसके अंदर जो एक ब्रांड होगा वो हम एक कॉलम रखेंगे, बाकी कॉलम जो होंगे वो हम डेल कर देंगे, किसी काम के नहीं होंगे हमारे। तो इसी तरह वो हम जो हमारे पास शीट होगी उससे हम सेव कर लेंगे। जैसे मैंने अभी एक ग्राफ लगाया था सेम एज वैसे आपने दोबारा ग्राफ लगाना है। वहां पर आपने सिर्फ तब्दीली ये करनी होगी, वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अब बेबी मैं कर लूंगा। वहां पर आपने रूट कैटेगरी के अंदर आके आपने वहां पर जहां पर मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट सिलेक्ट की थी, आपने दूसरी जो आपके पास कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे और सेम एज जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है सेम एज वैसे करेंगे कि अगर वो 100 से ज़्यादा आती हैं तो आपने 500 कर देना है रो में आके, अगर 500 से ज़्यादा होती हैं तो आपने कितना कर देना है, आपने 1000 कर देना है। तो ये 500 से ज़्यादा थी तो मैंने इसे 1000 कर दिया। उसके बाद फिर आप सेम एज वैसे करेंगे एक्सपोर्ट पे। अब ये देखिए मेरे पास ये हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब देखें ये सारी प्रोडक्ट हमारे पास ओपन हो गई हैं। अब हम क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे, ऑल एक्टिव कॉलम आपने करना है और एक्सेल करना है। ये क्लिक करें, ये जो आपके पास शीट है ये डाउनलोड हो जाएगी। इधर देखिए ये डाउनलोड हो रही है। इसे आपने क्या कर लेना है, इसे आपने ओपन कर लेना है। देखिए ये शीट है कीप एक्सपोर्ट, इसे ओपन करें। जब ये आपके पास ओपन हो जाए, इसके अंदर जो चीजें हमने डेल करनी है वो मैं आपको पहले बताऊंगा। इसके अंदर जो चीजें हमने डेल करनी है पहले मैं आपको वो बताऊंगा। यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे जो कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन दे रहा है इनेबल एडिटिंग, यहाँ पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखनी है, माइंड में रखना है कि यहाँ पर आपको डिफरेंट फोल्डर नजर आ रहे हैं। पहले है लोकेल, मतलब कि ये लोकेशन आपको बता रहा है कि ये प्रोडक्ट जो आपके पास शो हो रही हैं, जिनकी लिंक भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, इमेज भी है, ये सेल रैंक है, ये तमाम चीजें आपको शो हो रही हैं, ये यूके की हैं। आपने इसमें हर एक चीज डेल कर देनी है और हर एक को पता है कि ये हम कैसे डेल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल का यूज सबको आता है। तो आपने यहाँ पर ये जो आपके पास फोल्डर क्यू वाला नजर आ रहा है जिसका नाम है ब्रांड, आपने ये डेल नहीं करना। बाकी जितने फोल्डर हैं वो आपने क्या कर देने हैं, डेल कर देने हैं। सिर्फ आपने एक फोल्डर डेल नहीं करना, बाकी फोल्डर आपने डेल कर देने हैं। तो इसमें देखें अब ये हम कैसे डेल करेंगे। यहाँ ए पर क्लिक करें, आपने आपके पास अगर माउस है तो माउस के पे आके आपने लेफ्ट साइड पे क्लिक करें तो ये ए बी सी के ऊपर यहाँ क्लिक करें और जोर दे दें और इसे आगे करते हैं, ये हम आ जाएंगे पी तक जो कि एस एन लिखा हुआ है। यहाँ पर आके आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाएंगे डिलीट में, तो ये आपके पास डिलीट हो गए सारे। ये समझ आ गई है। जहाँ तक समझ आ गई है बता दें, कोई इशू तो नहीं है। जी सर आ गई है, आ ओके गई है, ओके, सिंपल है ये। ये हमने सिर्फ ब्रांड रखना है, बाकी सबको डायल कर देना है हमने। और साथ वाले फोल्डर में जो आपके पास कॉलम है वहां पर आपने लिख देना है नंबर ऑफ ब्रांड। ये हमारे पास पहली जो शीट है ये हमने डाउनलोड कर ली है, ये हमने सेट कर ली है। इसे आपने क्या कर लेना है, सेव कर लेना है और उसी नाम से सेव करें जो कि आपके पास कैटेगरी है, ताकि इशू ना हो, मिक्सअप ना हो जाए, मिक्सअप ना हो जाए। यहाँ मेरे पास काफ़ी शीट्स है ब्यूटी की, तो मैं कोई नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास है, ये पहली शीट है मैंने डाउनलोड की है। ये इसे आप सेव करें। अच्छा इसकी टाइमिंग अभी बची हुई है। ओके, ये देखें मैं बैक जाता हूँ इधर। अब ये देखें ये वाली मैंने कौन सी, ये वाली मैंने
एक शीट निकाली है ब्यूटी की, ऐसे आप दूसरी फिर शीट निकालेंगे। बैक आ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि जो नीचे पहले आपने फार्मूला लगाया है, ग्राफ लगाया है, वो ग्राफ आप फिर लगाना चाहते हैं, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मैं तो कॉल बैक करें ना, मैं क्लास के अंदर बैठा, मैं ज्वाइन करते ना तो कॉल करें ना, बस आधा घंटा वेट करो, मैं तो रिवाइज से सुनता। हाँ हाँ, मैं सेंड करूँगा। जी जी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जो फार्मूला मैंने ग्राफ लगाया था वो आप दोबारा नहीं लगाना चाहते, वो आप चाहते हैं कि वो लगा वैसे आपको मिले, जस्ट आप जाके कैटेगरी चेंज कर दें, बाकी सेम एज वैसी चीज़ें। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर पे आप क्लिक करें। एडवांस फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे, एडवांस फिल्टर पे आप क्लिक करें तो देखें ये ग्राफ वैसे सेल रैंक लगी हुई है, यहाँ पर बाई बॉक्स लगा हुआ है, अमेजोन, ये तमाम आपका ग्राफ सारे लगे हुए हैं। तो यहाँ आपने सिर्फ और सिर्फ तब्दीली कर देनी है, रूट कैटेगरी में आके यहाँ पर दूसरी कैटेगरी आपने क्या कर लेनी है, सिलेक्ट कर लेनी है, जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास थी पड़ी, यहाँ पर देखें दूसरी आपने वो सिलेक्ट करनी है। अब ब्यूटी की देखें, आपके पास ब्यूटी की जो प्रोडक्ट आ रही हैं वो हमारे पास है 121। ब्यूटी की जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है वो हमारे पास ये है। तो आपने और कोई चीज़ नहीं लगानी, नीचे सेम एज वही लगी हुई है। अगर आपका ये ग्राफ जो है ना लगा हुआ नहीं मिलता, मतलब कि एडवांस फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो नेट का इशू होता है, आप क्लिक करते हैं तो ये नहीं लगा होता, फिर आपने लॉगिन करके यूके लगा के डेटा में आके प्रीमियम डेटा एक्सेस में जाके ये आपने फिर ग्राफ लगाना है। और ऐसे जितनी कैटेगरी हैं सब एक ही शीट निकालनी है, जैसे मैंने एक की अभी निकाली है, अभी दूसरी की मैं बेबी प्रोडक्ट की यहाँ कैटेगरी में आके दूसरी मैंने जो कैटेगरी है सिलेक्ट की है, तो यह हमारे पास ब्यूटी की ये प्रोडक्ट आ रही है। फिर आपने फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पर आके फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। फाइंड प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट्स भी ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अगर प्रोडक्ट 100 से ज़्यादा हैं, अगर प्रोडक्ट 100 से ज़्यादा हैं तो आपने 500 कर देना है, अगर 500 से ज़्यादा है तो आपने 1000 कर देना है। ये हमारे पास 100 से ज़्यादा है तो इससे हम 500 कर देंगे कि एक शीट के अंदर ही सारी आ जाए, क्योंकि 1000 किया हुआ था वो मसला ना हो। तो ये हमारे पास तमाम शीट्स जो हैं जो बेबी प्रोडक्ट है, इससे एक शीट के अंदर सारी प्रोडक्ट आ चुकी हैं। फिर आपने एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करेंगे ये भी हमारे पास क्या होगा, ओपन हो जाएगी। सेम एज जैसे हमने उस प्रोडक्ट का डेटा डेल किया था और हमने ब्रांड रखा था, बाकी सारा डेल कर दिया था, सेम एज वैसे करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास आ गया है, और हर कैटेगरी को आपने नाम देते जाना है, ये हमारे पास ओपन हो जाती है। ये टोटल 7 शीट हैं, 9 शीट आपकी निकलेंगी, 9 शीट्स आपने ऐसे निकालनी है। और अगला जो काम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देखें आपने ये सब डेल कर देना है, आपके किसी काम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने कौन सी रखनी है, यहाँ पर एसएन तक आके आपने सिर्फ ब्रांड तक ब्रांड रखना है, बाकी सब डेल कर देना है, ये डिलीट। और साथ में इसे आपने नाम दे देना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा ये क्लास एंड होने वाली है, दोबारा मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ। नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर लिख के आपने फिर इसे क्या कर लेना है, सेव कर लेना है, और इसे नाम सेम एज वही दे देना है जो मैंने इसकी कैटेगरी का नाम था, वो था बेबी। ये हमारे पास सेम एज आपने कितनी शीट्स यहाँ पर डाउनलोड कर लेनी है, टोटल आपने ऐसे। अच्छा वो तो मैं दोस्त को पूछा हमें कि कंसल्टेंट और जितने का मैसेज किया हमने ना फिलहाल कहीं का रिप्लाई करना है, हाली फिलहाल आए भी कहने मैं बे दोस्त करे वो मेरे जो मुल्तान वाले दोस्त हैं वो हुन आज पता करते रहे सन या कल पता करते रहे सन,
वो मैं तो सेंड बाकी कंसल्टेंट का मैं तो नंबर सेंड करें। ये ना वीडियो बड़ी जल्दी ऑन होती है। आपको पहले सेंड कर दिया, आप कैमरा ऑफ कर दें पहले। यकीन करो मैंने फौरन कर दी। एडी गद्दी बूथी आई हुंदी है ना। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया ना? नहीं भाई? हाँ जी, इसकी आ गई है। मैंने प्रैक्टिस भी की थी इसकी। अच्छा। और मैंने ना कुछ वहां से ना यूट्यूब से भी हेल्प ली थी, क्योंकि मैंने पिछली क्लास नहीं ना ली, हाँ, तो उसकी वजह से ना मुझे समझ कम आ रही थी। यहाँ नेट का बड़ा इशू है, आज लाइट नहीं गई, इसलिए आज बड़े सुकून से क्लास की। सही बात है। अच्छा, ये सारे आ जाएँ तो फिर दोबारा स्क्रीन शेयर मैंने नहीं की अभी। हाँ जी, वो सब खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। आप सुनाएं। कल हम गए थे मुल्तान, वो मुस्लिम कॉलेज का दोस्त था मेरा साथ, हम्म। इफ्तार। तो शाम हो गई हमें, तो मैं कहता यार कल 2 छुट्टियां ने। मैं कहा जान अपन डेरा खाली हाँ चले जाइए, लेकिन मैं क्या गर्मी बहुत। सही सही। खैर, बस आई थिंक 5 आ गए हैं। बस एक दो में आना है, वो आ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने सेम एज जैसे ये मैंने दूसरी शीट निकाली है, इसे मैं सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गई है। ऐसे आपने टोटल जितनी 9 शीट्स हैं ना, जो मैंने आपको कैटेगरी बताई है, ये आपने निकालनी है। अब यहाँ पर मैंने सारे आ जाए वैसे मैं बता देता हूँ, उस टाइम बताता हूँ। ऐसे आपने सारी शीट से आप कर लेंगे। अगला जो हमारे पास इंशाल्लाह अगर कहते हैं तो कल ही लेक्चर कर लेते हैं। कल जब आपका लेक्चर होगा शीट्स तो आप आज रात ही निकाल लेंगे ये सारी। अगर आपको नहीं टाइम लगेगा, क्योंकि 9 शीट्स हैं, फिर आपने हर एक ब्रांड को उठा के फिर उसका काम करना है, तो 2 दिन आपके ईज़िली लग जाने हैं तमाम शीट्स को निकालते हुए। ये तो ईज़िली मैंने वैसे ये निकाल ली है। अगला जो इसका साथ ही आपका काम है, तो एक सर ये बड़ा सिंपल है, अगर नेट ठीक है ना तो फिर ये तो सिंपल है। वहां आपने पे 2 फिर मिनट। ब्रांड उठाना है, फिर ब्रांड भी देखना है। जस्ट 1 सेकंड। और सर ये जो आपने ब्रांड ये ये लिखा है ओके, ऊपर, ये जहाँ पे वेट ब्रांड करें, का मैं नाम लिखा हो, पासवर्ड ब्रांड लिख। सेंड कर दिया था। तो मैं आपसे बात करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ तो बात करता हूँ। पासवर्ड मैं आपको सेंड कर दिया था, वेट करेंगे। अच्छा, आपने क्या कहा? नहीं भाई? सर मैं ये कह रहा हूँ, अब 1 पे ना ए वाले में 1 पे आपने ब्रांड लिखा हुआ है, हम्म। और बी में क्या लिखना है फर्स्ट पे? बी में आपने लिखना है नेम नंबर ऑफ। ऑफ प्रोडक्ट। ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है। अभी जो हमारा लेक्चर होना है इसके ठीक ऊपर है। होना है। तो आप जब ऐसे ठीक है। 9 शीट निकाल लेंगे, जैसे कि हमने अभी 2 शीट्स निकाली हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, ये डल कर दें। जो हमने इसे हम डेल कर देते हैं, कहाँ पर ऑप्शन है? खैर, यहाँ पर देखें आपके पास है नंबर 1, ये है बेबी, और दूसरी है ब्यूटी। ये हमने 2 शीट्स निकालनी है। फिर आपने 1 बाय 1 आपने एक एक शीट को ओपन करना है। जैसे कि हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, हमारे पास है ब्यूटी प्रोडक्ट, ब्यूटी कैटेगरी। ये हमने ओपन की है। अब जो मैं आपको सेकंड काम बता रहा हूँ, शीट सारी निकल जाएंगी, नाम दे दें, सेव कर लें। फिर आपने एक एक शीट को उठा के सर इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दो। लगाया हुआ सर है ना, रिकॉर्डिंग पे लगा। लगाया हुआ है। तो आपने एक एक शीट उठानी है। जैसे कि हमने ये शीट्स उठा ली हैं, इनकी जो टोटल प्रोडक्ट थी हमारे पास ब्यूटी की, वो हमारे पास थी 736। आपने क्या करना है, ब्रांड में आना है। ब्रांड में आके ब्रांड को कॉपी करना है। ब्रांड को कॉपी करके फिर आपने इधर आ जाना है। अगर आपका वो फिल्टर लगा हुआ है तो वेल एंड गुड, लगाना नहीं पड़ेगा। एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, आप देखें लगा हुआ है।
तो सेम एज अब जो काम करना है, जो हमने पिछला काम किया है, जब हमने शीट्स निकालनी है, सेम एज आपने यहाँ पर जो मैंने ग्राफ लगाया था टोटल, सेम एज जो अब हम काम करेंगे, आप सेम वैसे ही आपने लगाना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, सेम एज वैसे करना है। सिर्फ आपने एक चेंजिंग करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपने सारा ग्राफ वही लगाना है जो कि मैंने पहले लगा दिया है। फिर आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब आपने कैटेगरी, यहाँ हमने शीट्स जब निकालेंगे प्रोडक्ट की कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे, तो वो हमने सब निकाल ली है। अब इसे हम आउट रूट कर देते हैं कि कोई कैटेगरी नहीं है, इससे हम नहीं छेड़ेंगे कैटेगरी, क्योंकि हमारे पास 9 की 9 निकल चुकी हैं। अब हम करेंगे, अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास है टाइटल एंड ब्रांड, टाइटल ब्रांड एंड मोर। अब टाइटल तो हमने ये कैटेगरी सेट कर लिया, अब ब्रांड किधर है, अब नीचे आ जाए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पर देखें इज वन ऑफ ब्रांड। आपने क्या करना है, जो आपके पास ये शीट्स हैं, ये वाली शीट्स हैं, जैसे कि यहाँ मैंने 2 निकाली थी, एक शीट मैं ओपन कर लेता हूँ, बाकी को मैं छोड़ देता हूँ। ये हमारे पास एक शीट है, आपने इसका ब्रांड कॉपी करना है। ब्रांड कॉपी करने के बाद इधर आ जाना है, यहाँ पर आपको ब्रांड का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। अब देखें ये ब्रांड जो है ना, ये आ गया। अब यहाँ पर देखना है कितनी प्रोडक्ट है इसकी, 1, इसकी 1 प्रोडक्ट है, आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी 1 प्रोडक्ट। आपने फिर शीट में जाना है, यहाँ पर आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट में क्या लिख देना है, 1। फिर आपने दूसरी उठानी है, ये कॉपी करनी है, फिर वापस आ जाना है। ये माइंड में रखना है, इससे पहले आप क्लियर ऑल करेंगे। क्लियर ऑल करने के बाद फिर आपने जो दूसरी आपने ब्रांड उठाया है इधर पेस्ट करेंगे, ये देखें आ गया। आप देखें ये इसकी 2 प्रोडक्ट हैं। इसका काम क्या है, जब आप हंटिंग स्टार्ट करेंगे, जो हम शीट ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट लगा रहे हैं, एक एक ब्रांड उठा के इधर हम पेस्ट कर रहे हैं और उधर नंबर ऑफ प्रोडक्ट लगा रहे हैं, तो जब आप हंटिंग स्टार्ट करेंगे ये चीज़ आपकी उधर काम आनी है। उसके बाद तीसरा हम उठाते हैं, फिर बैक आते हैं। अब टाइम जो आपको लगना है ना, 9 शीट्स हैं, सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर आपकी 700 प्रोडक्ट आ रही हैं, तो आपने एक एक ब्रांड को आपने ऐसे उठा के इधर पेस्ट करना है, फिर आपने दूसरे को उठाना है, तो टाइम आपका इधर लगना है। तो यहाँ पर देखें ये वाली है, अब ऊपर प्रिटी वाली ज़्यादा है, यहाँ पर गार्डन भी है। आपने जो नाम ऊपर आपने लिखा है सेम एज वही उठाना है। आप देखें इसकी 0 प्रोडक्ट है, फिर आप इधर आ जाएं, यहाँ पर लिखते हैं 0, फिर आप अगली उठाएं, इसको उठाने के बाद फिर वापस आ जाएं, फिर यहाँ पर इसे ऑल क्लियर करें, क्लियर ऑल करें, उसके बाद पेस्ट करें। अब ये देखें आपके पास प्रोडक्ट आ गई है, ये 3 है, फिर वापस जाएं। अब ये जो हमने यहाँ पर मैंने किया ना 4 प्रोडक्ट, ये आपको यहाँ पर ब्रांड है, ये 4 मैंने किए हैं। आपने ये टोटल कितनी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी मिस कर गए हैं। अब यहाँ पर देखें ना ब्रांड है, जब आप शीट सेव करेंगे, अच्छा क्लियर कैसे, अच्छा क्लियर कैसे करेंगे, अब इधर आ जाए ना, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है क्रॉस का निशान है, उसके आगे जो है ना क्लियर ऑल लिखा हुआ है, इस क्रॉस पे आप क्लिक करें, ये खत्म। उसके बाद आप जो इधर से मिसाल के तौर पर जॉनसन बेबी है, ये हम उठा के आते हैं, यहाँ पर पहले जो ऑप्शन था क्लियर ऑल वो आपने कर दिया, उसके बाद आपके जो ब्रांड उधर उठा कर आप आए हैं, उसके बाद आपने इधर पेस्ट करना है, जब क्लियर ऑल कर देंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये बेबी की जो जॉनसन बेबी है, इसकी प्रोडक्ट 6 आ रही है, फिर आपने इधर जाके 6 लिख देना है। अब जब अगला आपने उठाना है, ये उठाएंगे और जब इधर आप जाएंगे वापस, पहले इससे क्लियर ऑल यहाँ पर देखें, क्रॉस क्लियर ऑल, यहाँ पे क्लिक करें तो वो ख़त्म, और अगला आप यहाँ पे पेस्ट करें। जेनेरिक यहाँ पर देखें आपके पास ये पहला आ रहा है, इसकी कितनी प्रोडक्ट है, 11 है, फिर जाएँ यहाँ पर पेस्ट करें। अब यहाँ पर थोड़ी एक चीज़ मैंने मिस की थी, वो ये थी हमारे पास, जब आप शीट सेव करेंगे, ये तो हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट लगा रहे हैं, जब आप शीट सेव करेंगे, जो ब्रांड है, ब्रांड के ऊपर आप क्लिक करेंगे,
ब्रांड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ब्रांड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे डेटा में। डेटा में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहे हैं रिमूव डुप्लीकेट, मतलब कि इस ब्रांड के अंदर जो सेम ब्रांड है ना, जो रिपीट हो रहे हैं, वो डायल कर दें ताकि आप बार बार एक ब्रांड को सर्च ना करते रहें। तो इससे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इससे आप क्या कर देंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन ये कर देंगे। उसके बाद नीचे आपके पास जो है ना रिमूव डुप्लीकेट ये कर देंगे, और ये आपके पास जो डुप्लीकेट है वो क्या हो जाएंगे, डेल हो जाएंगे। देखें ये इतने डेल हो गए हैं। अब आपको काम जो है ना वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। जब 300 कम हो गए हैं तो ये चीज़ आपने लाजिम कर लेनी है ताकि आपको जो काम होगा वो ईजी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने वो जो शीट है सेव करना है। सेव करने के बाद जो मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, मतलब कि ये मैं ब्रांड उठाता हूँ। ब्रांड उठाने के बाद इधर मैं आ जाता हूँ ग्राफ में। ग्राफ का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इससे आप पहले क्या करेंगे, क्लियर ऑल करेंगे, यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं। उसके बाद वो जो ब्रांड आपने उठाया है वो आपने पेस्ट कर देना है। ये आपके पास आ रहा है। इसकी प्रोडक्ट हमारे पास 3 है। आप जो आपके पास शीट्स है ना, वो मैंने आपको बता दिया। टोटल आपके पास शीट्स हैं, आपकी 9 शीट्स निकलेंगी। हर शीट्स के अंदर 300 400, जैसे कि हमारे पास है पेट सप्लाई है, उसकी मैक्सिमम आपके पास प्रोडक्ट 100 निकलेंगे। जैसे कि बेबी की हमारे पास 121 निकली है, और ब्यूटी की ज़्यादा प्रोडक्ट होती हैं जो कि हमारे पास 736 हैं। ऐसे होम एंड किचन की प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, ब्रांड निकलेंगे। उन तमाम ब्रांड के आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, जैसे कि ये हमने की है। जब ये हमारे पास तमाम शीट्स निकल जाएंगी, फिर मूव करेंगे हम आगे कि इन शीट्स का हमने करना क्या है। अब इन शीट्स के थ्रू हमने हंटिंग करनी है। अब देखें इस प्रोडक्ट की हम हंटिंग करें कोई फ़ायदा नहीं है, जिसकी ये ब्रांड है, इस ब्रांड की कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो इसकी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम फिर उन ब्रांड की हंटिंग करेंगे जिसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो उनके हम फिर क्या करेंगे, फिर उन प्रोडक्ट को हम फाइंड करेंगे और उनका हम ग्राफ चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉफिट हमें दे सकती है, वो अलग की उसके बाद की रिक्वायरमेंट है। अभी उसमें शामिल नहीं करता, अगर शामिल करूँगा तो वो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। तो यहाँ तक मुझे बता दें कि हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी है। जी सर। कोई सवाल? अगर आप चाहते हैं तो ये रिपीट मैं दोबारा, जो कि मैंने ग्राफ लगाया था, ये दोबारा मैं शुरू से रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई इशू इसमें है तो ग्राफ में, जो कि मैंने यहाँ पर ये ग्राफ जो है कंप्लीट लगाया था, ये मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई इशू है तो लॉगिन जो है ना, मैं ये सेंड कर देता हूँ। आई थिंक पहले ही मैंने इसका जो लॉगिन है ये मैंने सेंड किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जस्ट पहला काम तो यही करना है कि आपने गूगल में जाके, क्रोम में जाके, उसके गूगल में जाके कीपा एक्सटेंशन लिखना है। उससे आपने क्या कर लेना है, उसे डाउनलोड करना है, फिर पिन कर देना है। अब उस एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको जो कीपा है इसी तरह क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। लॉगिन का मैंने आपको लॉगिन सेंड कर देना है। लॉगिन करेंगे और amazon.co.uk कर देंगे, .com नहीं करना, .uk कर देना है। फिर आपने डेटा में आ जाना है। तो उसके बाद ये ग्राफ जो है ना, मैंने आपको ये कंप्लीट दिया हुआ है। ओके, रिपीट कर देते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो आपको पता है पड़ा ना। अब देखें, जब भी आप ग्राफ ओपन करेंगे, कीपा ओपन करेंगे तो यहाँ पर .com होगा। ये आपने गलती नहीं करनी। अगर ये आप गलती करेंगे तो इशू क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट होगी, जो आपका वो शीट निकलेगी, वो यूके की नहीं होगी, वो यूएसए की होगी। वो तो किसी काम की नहीं है, हमने यूके की निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लॉगिन तो है पड़ा ना। जब आप एक बार सेव कर लेंगे पासवर्ड तो ये लॉगिन रहेगा, अगर ना हो तो दोबारा आप पासवर्ड सेव होगा उसी टाइम हो जाएगा। सो उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसे इसके ऊपर क्लिक करके आपने .uk कर देना है। ये यूके करेंगे, ये चेंज हो गया। फिर आपने डेटा में आ जाना है। डेटा में आने के बाद प्रीमियम डेटा एक्सेस कर देना है आपने। प्रीमियम डेटा एक्सेस करने के बाद आपने जब ये आपके पास इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ग्राफ है वो टोटल ओपन हो जाना है। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास सेल रैंक में आके जहां पर लिखा है 90 डेज एवरेज, 2 के आगे आपने
40,000 लिख देना है। ये हम क्यों लिख रहे हैं कि हमें वो प्रोडक्ट शो हो जिसका मैक्सिमम सेल रैंक 40,000 हो। सेल रैंक क्या है? प्रोडक्ट की रैंकिंग है। प्रोडक्ट को रैंक किया गया है कि ये प्रोडक्ट की, इस प्रोडक्ट की रैंकिंग ये है, इस प्रोडक्ट की रैंकिंग ये है। तो यहाँ पर हम ये लगा रहे हैं कि हमारे पास वो प्रोडक्ट शो हो जिसकी मैक्सिमम रैंकिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए? 40,000 होनी चाहिए। 40,000 से ऊपर वाली जो हमारे पास प्रोडक्ट हो वो हमें शो नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर वाली हमारी किसी काम की नहीं है। उसके बाद बाई बॉक्स का मैंने बताया कि बाई बॉक्स में आके इसमें इसकी जो इसका रो है इसमें आपने जहाँ पर लिखा है 90 डेज ड्रॉप परसेंटेज, सॉरी यहाँ पर मैंने कर दिया था फ्रॉम नहीं करना, टू में करना है 5। इसका मतलब ये है कि जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं उसकी 90 डेज का जो ग्राफ हो उसके अंदर जो उसकी प्राइस गिरी हो वो 5%, मैक्सिमम 5% हो, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 5% होनी चाहिए। सो ये आपने कर लेना है कि उसको जो मतलब कि अगर एक प्रोडक्ट है उसकी कीमत है रुपीज़ में बात करें तो वो है 100 रुपीज़। तो हम चाहते हैं कि इसकी जो प्राइस है ना वो गिरी हो 90 दिन के अंदर 5%। तो 5% गिरे तो वो कितना होती है? 95। तो इससे ज़्यादा जो जिसकी प्राइस जो है ना वो नीचे हो वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो हमें शो ना हो। तो ये हमारे लिए इसलिए ये ग्राफ होता है 90 डेज ड्रॉप परसेंटेज हम ये लगाते हैं, टू में लगाते हैं, फ्रॉम में नहीं लगाते। ये आपने ठीक कर लेना है, पहले मैंने फ्रॉम में लगाया था। उसके बाद अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कर देना है आपने। ये करेंगे प्रोडक्ट कम होती जाएंगी। यहाँ पर देखें, फिर नीचे आ जाएं, यहाँ आपने न्यू पाउंड में करंट में आके टू में इधर आपने क्या कर देना है? 40 पाउंड कर देना है। उसके बाद न्यू थर्ड पार्टी एफबीए में करंट में आके टू में आपने फिर 40 कर देना है। उसके बाद न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम में आपने फिर टू में 40 कर देना है। जब ये आप कर लेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास बाकी प्रोडक्ट आ चुकी हैं। फिर नीचे आ जाएं, फिर मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, आपने रूट कैटेगरी पे क्लिक करना है और आपने शीट्स निकालनी है। अब हम ग्रॉसरी के ऊपर क्लिक करते हैं कि ग्रॉसरी की जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास बाकी रह जाए। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ग्रॉसरी की हमारे पास ये प्रोडक्ट बची हुई हैं। फिर हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपने ऑफर काउंट में आके न्यू ऑफर में आपने मैक्सिमम फ्रॉम में आपने 3 लिख देना है। फिर आप नीचे आके न्यू एफबीए में फ्रॉम में आपने क्या कर देना है? 3 लिख देना है। फिर आप नीचे आ जाएंगे, ये दो चीज़ें करने के बाद बाई बॉक्स सेलर में आपने थर्ड पार्टी को यहाँ क्लिक कर देना है कि जो बाई बॉक्स मिला हो वो थर्ड पार्टी को हो, मतलब कि वहाँ पर सिर्फ एफबीए या एफबीएम वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अमेजोन वो प्रोडक्ट सेल ना कर रहा हो। इसका मतलब ये है बाई बॉक्स सेलर का। तो नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद आपके पास आ जाता है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप में आके इसे आपने डिजिटल प्रोडक्ट को क्या कर देना है? खत्म कर देना है। उसके बाद नो वेरिएशन में आके नो वेरिएशन में इसे आपने वेरिएशन में आके इसे नो वेरिएशन आपने कर देना है। जब नो वेरिएशन आपकी हो जाएगी प्रोडक्ट आपकी कम होती जा रही है, यहाँ पर देखें। फिर नीचे आ जाएं, अब आपके पास जो आना है वो है 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज। आपने फ्रॉम में क्या कर देना है? आपने यहाँ पर 90 कर देना है। यहाँ पर आपने 90 कर देना है। तो उसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपने क्या करना है? यहाँ पर आपने करना है कि आपने रेटिंग जो आपके है वो मिनिमम 4 होनी चाहिए। उसके बाद नीचे आए, रिव्यू आपके पास 50 होने चाहिए। आप देखें यहाँ पर आपकी ग्रॉसरी की जो शीट है वो कंप्लीट हो चुकी है 406। क्लिक करें, क्लिक करने के बाद प्ले करने के बाद जो हमारे पास ग्रॉसरी की जो शीट है वो आपकी ओपन हो जाएगी। अगर वो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके प्रोडक्ट 100 से ऊपर हैं, आपने इधर रो में आके इसे 500 कर देना है। अब ये हमारे पास 400 है, मतलब कि 100 से ज़्यादा है, तो इससे आपने क्या कर देना है? 500 कर देना है। ये जब आपकी कंप्लीट हो जाए, अगला आपका काम क्या होगा? अगला आपका काम होगा
आपने इससे एक्सपोर्ट करना है। इस शीट को आपने क्या कर देना है, एक्सपोर्ट कर देना है। इसे हम जब एक्सपोर्ट करेंगे, फिर मैंने आपको बताया था कि ये आपकी जो शीट एक्सपोर्ट होगी, डाउनलोड होगी, आपने उससे ओपन करना है और उसका मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें आपने डेल करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या रखना है, सिर्फ ब्रांड रखना है, बाकी हर एक चीज़ डेल कर देनी है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास एक्सपोर्ट होगी, ये हमारे पास शीट क्या होगी, एक्सपोर्ट होगी। ये जब डाउनलोड हो जाए, इसे आपने क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास, एक मिनट, ये ऑलरेडी ओपन है तो हो जाएगी। अब देखें ये ओपन हो गई है। इनेबल एडिट पे क्लिक करें, बाकी सारी डेल कर दें। वो सबको आई थिंक पता होगा, लेकिन मैंने पहले बता भी दिया है कि आपने, अगर आपके पास माउस है तो उसके लेफ्ट साइड पे क्लिक करें और सबको सिलेक्ट कर लें। तो जब ये सब सिलेक्ट हो जाए, सिर्फ और सिर्फ आपको जो ब्रांड शो हो रहा है वो रखना है, बाकी सब डेल कर देना है। राइट क्लिक करें, ये डेल हो गए। ये आपके पास ब्रांड जो है ये बचा है कि इसका हमारे पास ग्रॉसरी का। फिर ए पे क्लिक करें, पूरा कॉलम जो होगा वो सिलेक्ट होगा। फिर आप आ जाएं किसके अंदर, आपने आ जाना है सिलेक्ट करने के बाद डेटा में। तो डेटा में आके रिमूव डुप्लीकेट, मतलब कि इसके अंदर जो रिपीट हो रहे हैं वो डिलीट हो जाए। वो हमारे पास सारे जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास जो मेन है वो बचेंगे। फिर आपने बी में क्या लिख देना है, बी में आपने लिख देना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ऐसे आपने, मैंने आपको बताया था कि सारी शीट्स आपने ऐसे निकालनी है। जितनी भी आपके पास शीट्स हैं वो आपने सारी ऐसे निकालनी है। निकालने के बाद एक शीट को आप उठाएं, उठाने के बाद उसका सब शीट्स की आप, जैसे कि ये ग्रॉसरी है, ग्रॉसरी की एक एक आपने ब्रांड उठाना है। उठाने के बाद फिर आपने फिर इधर वापस आ जाना है। आपने किसके अंदर, अगर आप चाहते हैं कि जो फिल्टर लगा हुआ है वो दोबारा आप ना लगाएं, उसके ऊपर टाइम ना लगाएं, तो आप एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे। एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे देखने लगा होगा। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था, अब हम ब्रांड की सर्चिंग कर रहे हैं कि हर ब्रांड की कितनी प्रोडक्ट है। तो हम कैटेगरी में जाना ही नहीं है, इससे हम रूट ऑल कर देंगे। बैक आ जाएंगे, ब्रांड का ऑप्शन है, ब्रांड पे क्लिक करेंगे, ब्रांड के अंदर पेस्ट करेंगे जो कि हमने ब्रांड उठाया हुआ था। तो यहाँ क्लिक करें तो यहाँ हमें प्रोडक्ट दे रहा है 1। अब आपके पास ये शीट, आपके पास ये ग्राफ ओपन है। आपने सिर्फ क्या करना है, ये देखना है इधर से 1 प्रोडक्ट है, फिर आपने इधर जाके क्या कर देना है, आपने पेस्ट कर देना, यहाँ पे लिख देना है 1। फिर दूसरी को आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद फिर वापस आ जाएं। यहाँ पर ग्राफ तो आपका लगा हुआ है, आपको पता है कि हाँ यहाँ पर जो है ना हमारा, ये हमारे पास कीपा है। यहाँ आप वापस जाते हैं तो वही सेम एज ओपन है। पहले आप इसे क्लियर ऑल करेंगे, क्लियर ऑल करने के बाद फिर आपने ब्रांड में आके इधर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है आपने। यहाँ पर देखें आ रहा है, ये और है, उधर ऊपर वाला और है, तो आप इसे छोड़ देंगे। आप देखें इसके साथ टी आ रहा है, मतलब कि वो ब्रांड और है, ये ब्रांड और है, इससे आप छोड़ देंगे। फिर वापस जाएंगे और इसका जो ग्राफ है इसमें आपने क्या लिख देना है, 0 लिख देना है, क्योंकि वहां दे ही नहीं रहा। उसके बाद हमारे पास टिटीज आ जाते हैं, इससे कॉपी करेंगे, फिर वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद फिर हमने इधर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ये हमें दे देगा, इधर क्लिक करें तो ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट आ गई। फिर आपने सेम एज यहाँ पर लिख देना है। ऐसे 9 शीट्स निकाल के आपने उनके ऐसे ब्रांड निकाल देना। ये जो आपका काम है, आई थिंक आपका 2 दिन तो काम यही चलना है। तो ये काम अगर जब आप स्टार्ट करें, आपको कोई इश्यू हो, किसी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ ऐसे नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह वो चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी इसकी और एक्सटेंशन है जो कि हम अगले लेक्चर में जब हम करेंगे, वो जाएंगे हम हंटिंग की तरफ। वो इंशाल्लाह वो चीज़ें मैं वहाँ पर ये तमाम चीज़ें क्लियर करूँगा कि आपने जो बाकी चीज़ें हैं वो आपने कैसे करनी है, कैटेगरीज या एक्सटेंशन है, क्राइटेरिया, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह उधर ही क्लियर होंगी। तो आप बता दें कि जो आपका लेक्चर हुआ है इसमें कोई इशू, कोई सवाल, अगर कोई चीज़, किसी चीज़ का डाउट है तो वो अभी बता दें ताकि वो क्लियर कर लें और फिर आगे मूव करें अगले लेक्चर की तरफ। अगले हफ्ते मेन
अगर कल का कहते हैं तो कल मैं फ्री हूँ, कल कर लेंगे इसी टाइम, अदरवाइज लेकिन नहीं करते कल, क्योंकि शीट्स ये ज़्यादा निकालनी है तो आपको टाइम लगना है, वो वेडनेसडे ही करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अब तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। नहीं सर, कोई क्वेश्चन। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मैं इंशाल्लाह ऐसे करता हूँ कि ये लेक्चर भी मैं सेंड कर देता हूँ,